हम उनको तंग करते हैं, वो नहीं हमें तंग करते। हम उनको तंग करते हैं, कभी लिपस्टिक लगाते हैं, कभी झाड़ू मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग जो औरतों वाली होती है, तो फिर हमने वही काम करने होते हैं। मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? ये सवाल जितनी बार लोगों ने मुझसे पूछा है, उससे कहीं ज़्यादा बार मैं खुद से पूछती हूँ। या फिर यूँ सोचूं कि मैं ऐसी क्यों हूँ? इस भरी दुनिया में अपने इर्द गिर्द दूर दूर तक मुझे कोई अपने जैसा नहीं दिखता। कई मुल्कों में तो आज तक हम जैसों को तस्लीम भी नहीं किया जाता। मेरा वजूद तो बस एक सवालिया निशान बन चुका है। लेकिन मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। शायद यही पहचान बन चुकी है मेरी। मेरा मेकअप से लदा हुआ चेहरा और मेरी हाथों की तालियाँ। क्या हम इंसानों में शुमार किए नहीं जाते? या वो भी हमारे लिए सिर्फ एक ख्वाब बन चुका है, जहाँ लोग कुत्तों के मरने पे तो आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ हमें देखने पर धुतकार देते हैं। हमें हकारत से देखने से लेकर हमें धक्के देने तक का सफ़र सिर्फ एक चीज़ समझ नहीं पाया। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारा शुमार भी इन चलते फिरते बेदिल लोगों में होता है? क्या हमारा ये वजूद हमें माँ बाप के प्यार से भी जुदा कर देता है? और आखिर में ये सवाल आता है कि इस सब में कसूर कहाँ है? क्या मैं खुदा से मांग कर आई थी ये नसीब, या लोग खुद से मांग कर खुद को एक मुकम्मल शख्सियत देते हैं? पर शायद ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। लेकिन इस ज़माने से, इसके मुकम्मल इंसानों से मरने से पहले सिर्फ यही सवाल करती हूँ, हमारा कसूर क्या है? ना हमें खाने के लिए देते हैं और ना ही वो हमें फिरने देते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? घरों में कोई हमें एक आध के दिन के लिए कोई बाजी अगर हम पे रहम हो जाती है या कोई साहब ले जाता है, तो उन किसी की सास को कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं खाजस राय हमने नहीं रखना, किसी के मियाँ को प्रॉब्लम होती है कि नहीं जी ये हिजड़ा है, ये हमारे माशरे वाले लोग हमें बातें करेंगे कि इनके यहाँ तो खाजस रहा आता है या जॉब करता है, तो इस तरह का ही है सीन सारा। देखिए हमारे पास सहूलत के लिए तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हाथ भी दिए, पाँव भी दिए, जहन भी दिया है, लेकिन हमें अल्लाह ने जो बनाया हम उसके शुक्रगुजार हैं, तो हम उसके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन यही है कि पहले हम लोग अपना नाच गा के अपना गुजारा करते थे, अब वहाँ पे नाच गाना भी बंद हो गया है, तो हम लोग सड़कों पे आए हैं मांगने के लिए। तो यहाँ पे हमें हुकूमत जो है या तो वो हमें महीना दे कि हाँ 20,000 30,000 रुपया हम फ़ी खाजस राह को महीना दे रहे हैं, तो ये मांगने के लिए ना आए। तो जब हम मांगने के लिए बाहर आती हैं तो वो हमें फिर पकड़ते हैं, पकड़ के थाने में ले जाते हैं, फिर जाके हड़याले बंद करवा देते हैं, फिर ज़मानतों पे हम छूटती हैं। किसी को 50,000 रुपया जुर्माना डाल देते हैं, किसी को 20,000 डाल देते हैं, किसी को 15 डाल देते हैं, किसी पे कुछ केस कर देते हैं, किसी पे कुछ केस कर देते हैं। केस क्या होता है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे मांगने के लिए आते हैं। अभी रात को भी आए थे यहाँ पे, ये बच्चे को भी पकड़ के ले गए, मुझे भी पकड़ के ले गए। फिर बहरहाल मैंने तो जाना था फंक्शन पे, तो मैं चली गई। वो हॉस्पिटल वाले भी लाइन ही लगानी पड़ती हैं, वो कोई हम कोई ऊपर से तो नहीं आए हैं, इसी दुनिया के माशरे का हम भी एक हिस्सा हैं। जैसे आम लोगों को वो लोग आपको वैसे हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट देते हैं देखते जैसे हैं, आम वही लोगों हम लोगों को को? देखते हैं। जी। जिसके पास पैसा है वो सबसे आगे, जिसके पास पैसा नहीं है उसको बोलेंगे उस डॉक्टर के पास जाएं, उससे पर्ची करवा के आएँ, या उस डॉक्टर के पास जाएं उससे पर्ची करवा के आएँ। तो ये सीन है। घर वाले नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि घर वाले सपोर्ट इसलिए हमें करते हैं, वो कहते हैं कि ये काम नहीं करो, इंसानों की तरह रहो। जब हम हैं ही ऐसे रूह हैं हमारे अंदर, तो फिर हम उनकी बात नहीं मानते, फिर हम अपना घर छोड़ देते हैं। ख्वाजा सिरा कोई गाली तो नहीं, लेकिन हमारे मुआशरे ने इसको एक गाली बना दिया है। शायद इनके भी हालात बदल सकते हैं। शायद ये भी अपनी ज़िंदगी में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, अगर हम अपने नज़रिए को बदलें, अगर हम इनको बाकी इंसानों की तरह बराबर के हकूक़ फ़राहम करें।